डियर एनिमीज़, मेरी पहली और अंतिम चेतावनी आपके लिए। डियर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से किसी को अपना दुश्मन नहीं मानती और आज भी अभी भी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानती, आपको भी नहीं। आपने मुझे 6-7 सालों से काफ़ी परेशान किया है उसके बावजूद भी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका मैंने क्या बिगाड़ा है। मुझे तो जहाँ तक याद है मैंने आज तक किसी के साथ कुछ ऐसा किया नहीं कि कोई इस तरीके से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े कि आपका क्या किया मैंने ऐसा। फिर भी इन सब बातों को छोड़ देते हैं। मैं आपसे ये आखिरी और पहली और आखिरी बार आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपनी ये गंदी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो एक न एक दिन हथकड़ी आपको लगनी ही है, ये पक्की बात है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि 2016 से हम कैसे न कैसे इसे परेशान कर रहे हैं, आज तक तो इसने कुछ हमारा बिगाड़ा नहीं, है ना। वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपने उस पर ध्यान दे रही हूँ और किसी पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। आप लोग कितने ही मेरे सामने अटकलें पैदा कर दें, चाहे कैसी ही मुसीबतें ला दें, आप लोग कायर हैं। अगर कायर नहीं होते तो सामने आके मेरे से फेस टू फेस बात करते, जो भी दुश्मनी निकालनी थी फेस टू फेस बोलते मुझसे, है ना। मुझे भी तो पता चलता मेरा दुश्मन कौन है। अब सामने आके तो आप कुछ बात मुझसे कर नहीं रहे हैं जिससे मैं जानूं कि मेरा दुश्मन आखिर में है कौन, है ना। तो पीठ पीछे आप हर बार वार करते हैं और वो भी किस तरीके से, ये साइबर क्राइम करके। साइबर क्राइम की सज़ा क्या है वो तो आपको भी पता है ना। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि ये संसार है, इस संसार में हर तरीके के लोग होते हैं, तो इसमें कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं और कुछ आप जैसे लोग भी हैं, है ना। तो मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं है मैं कोशिशें नहीं कर रही, पर यह है कि मैं ज़्यादा टाइम अपने सक्सेस पर लगा रही हूँ, जो कि आप नहीं चाहते कि मैं सक्सेस हूँ। मुझे इतना पता चल गया है आप मेरी सक्सेस से किसी ना किसी तरीके से जेलस हैं, इस वजह से मुझे मेरे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसी वजह से 6-7 सालों से आप मुझे डायरेक्ट टारगेट करते हुए कभी कैसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। और बहुत बार मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत तरीके की ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल भी किया है मुझ पर, मेरे घर पर, मेरी फैमिली पर वही है जिसका साथ भगवान देता है उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, है ना। तो मेरे साथ मेरी सच्चाई है, मेरे भगवान है, मेरा ईश्वर है ना, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आप भी देख रहे होंगे कि इन 6-7 सालों में आपने कितनी ही अटकलें मुझ पर लगाई, लेकिन फिर भी मेरी प्रोग्रेस को रोक नहीं पाई और ना रोक पाओगी, है ना। ये संदेश मैं नहीं दे रही हूँ आपको, मेरी तरफ से यूनिवर्स दे रही है, मेरे शब्दों में मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यूनिवर्स बोल रही है, ये डिवाइन एनर्जी बोल रही है, जो आपको लास्ट चेतावनी दे रही है कि रुक जाओ अभी भी। अगर नहीं रुके तो आपको कोई नहीं बचा सकता, है ना। अगर इतने साल आपने अपने खुद पर मेहनत की होती, अपने खुद के प्रोग्रेस, खुद की सक्सेस के बारे में सोचा होता, तो डेफिनेटली आज आप, क्योंकि जितने तिकड़म आप मेरे पे लगा रहे हैं, मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए लगा रहे हैं, अगर खुद पर इतनी इंटेलिजेंसी दिखाई होती तो कहीं ना कहीं आप किसी अच्छे पोस्ट पर ज़रूर होते। और अगर अच्छे पोस्ट पर हैं तो आप ये समझिए कि ये अच्छा पोस्ट आपका ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि किसी का बुरा करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। और रही बात आपके बचने की, तो आप अभी अपनी जितना पैसा लगाना है लगाइए, जितनी सोर्स लगानी है लगाइए, जितनी पहचान इधर उधर लगानी है लगाइए, लेकिन ये पहचान एक न एक दिन आपकी नहीं लगेगी, ये पैसा एक न एक दिन आपका बेकार जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको आपके जैसे ही लोग मिल रहे हैं सपोर्ट करने वाले, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी के हो, है ना। इस वजह से आप बचे जा रहे हैं और आप कोई भी मौका नहीं छोड़े मुझे किसी भी तरीके से परेशान करने का। लेकिन जिस दिन आपको मेरे जैसे मिल गए सच्चे और ईमानदार लोग, जो इंसानियत को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, और जिनकी खुद की फैमिली भी एक अच्छे राह पर संस्कारी फैमिली है, वो लोग, ऐसे लोग जिस दिन आपको मिल गए, आपको घर से हथकड़ी लगने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं लास्ट चेतावनी अभी भी आपसे कह रही हूँ कि अभी भी आपने अगर मुझे परेशान करना छोड़ दिया, मुझे मेरे हाल पर जैसा मैं चल रही हूँ वैसे छोड़ दिया, तो अभी भी मैं आगे कुछ केस नहीं करूँगी। अभी भी मैं मुझ पर ही ध्यान दे रही हूँ, मुझे और किसी पर फालतू ध्यान देने का कोई टाइम नहीं है ना। तो ये लास्ट चेतावनी है, लेकिन जिस दिन
अगर आपने इस तरीके से मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा तो अब आप इसके जिम्मेदार खुद रहेंगे। आगे जो भी होगा, पकड़ने के बाद में, सच्चाई सामने आने के बाद में, फिर आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, ना कोई जान पहचान की उम्मीद कीजिएगा, और ना किसी भी तरीके से आप ये सोचिएगा कि मैं पीछे हटूंगी। तो इसलिए मैं आपको लास्ट चेतावनी दे रही हूँ, आप अपने जीवन में अपने पर फोकस कीजिए, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए, और मुझे मेरे जीवन में खुश रहने दीजिए। फिर भी आपको अगर मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है और आप ऐसे ही करना चाहते हैं, ऐसे ही रहना चाहते हैं, और ऐसे ही बेमतलब की मुझसे दुश्मनी निभाना चाहते हैं, तो आप ऑफकोर्स निभाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात सोच लीजिए कि भले ही टाइम लग जाए, आप एक न एक दिन पकड़े जरूर जाएंगे, आपकी सच्चाई जरूर सामने आएगी, है ना। तो ऐसी सच्चाई सामने ना आए, इसलिए एक लास्ट वार्निंग अभी है कि अभी थम जाओ, रुक जाओ। नहीं रुकते हो तो फिर आप खुद इस चीज़ के जिम्मेदार रहेंगे, और इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। और एक बात और, आपके इस ग्रुप में, जो कि पूरा का पूरा ग्रुप मुझे परेशान करने में लगा हुआ है, आपके इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, उसमें से आपका जो भी मेन लीडर है, उसको छोड़कर जो उनका सपोर्ट करने वाले बाकी के लोग हैं, उनके लिए भी ये चेतावनी है कि आप लोग या तो वक्त रहते अपने कर्मा को सुधार लीजिए, और ऐसे लोगों से अपना पल्ला छुड़ा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर बुराई का साथ देंगे तो आप भी बुरे बनेंगे, आपके कर्मा भी खराब होंगे। अगर चाहते हो कि हमारे जीवन में शांति रहे, सक्सेस रहे, है ना, तो अच्छा रहे सब चीज़, तो फिर आप ऐसे लोगों से अपना पल्ला छुड़ा लें, अपने आप को छुड़ा लें, और अपनी सक्सेस पर ध्यान दें। और अगर फिर भी आप इनका सपोर्ट करते हैं, इनका साथ देते हैं, तो फिर भाई पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है। वो कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। भाई जो गलत का साथ दे रहा है वो गलत ही है, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी पर बैठा हुआ है, और वो चाहे किसी भी लेवल का व्यक्ति है, किसी भी स्टैंडर्ड का व्यक्ति है। तो पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है, और आप लोग के पाप का घड़ा न सिर्फ भरा है बल्कि अब छलकने लगा है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम बच जाएंगे, है ना। तो इसे लास्ट वार्निंग समझिए, और अभी से अपने कर्मा को अगर सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए। आप भी खुश रहिए, मुझे भी खुश रहने दीजिए। मुझे अभी भी आपसे कोई जेलसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अभी से अपने रास्ते को सुधार लेते हैं और मुझे परेशान करना बंद कर देते हैं तो